आए थोड़ी हारी करो का तोरी प्राण राखबी मोरा। नमस्कार माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट। आज आप लोगों को थोड़ा अलग टेस्ट देने का मेरा मन किया, तो सुबह 7 बजे रेडी होके 2 प्यारी दीदियों के साथ निकल पड़ी हूँ एक ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान की तरफ जो अगर आप आसाम के नहीं हो तो शायद इनके बारे में नहीं पता। डिटेल में और कुछ बताने से पहले एक बात पूछूं। शुरुआत में जो मैंने भक्ति गीत गुनगुनाया वो आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, माना कि थोड़ा स्लो है पर अमेजिंग कंपोजिशन है ना। और ये कंपोजिशन था आसाम के ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल रिलीजियस गुरु, राइटर, पोएट, पेंटर, लिरिसिस्ट, प्लेराइट और सोशल रिफॉर्मर महापुरुष श्री श्री श्रीमंत शंकरदेव जी का, जिन्होंने यहाँ शुरू किया था नियो वैष्णव मूवमेंट। आज हम जहाँ जा रहे हैं बॉर्डोवा या बतद्रवा, ये एक तीर्थ स्थल है और जो कला और संस्कृति का केंद्र भी है। और जैसे हमने बताया, असम के महान साहित्यकार, कलाकार, नाटककार और वैष्णव धर्म के संस्थापक का जन्मस्थान भी यही है। ये गुवाहाटी सिटी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसे द्वितीय बैकुंठ भी कहा जाता है। तो चले भक्ति भाव से चलते हैं बॉर्डोवा की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी। So let's do it! बतद्रवा थान एक शरण नाम धर्म के प्रचार के लिए श्रीमंत शंकरदेव जी द्वारा स्थापित पहला थान या संस्थान यानी कि पहला इंस्टीट्यूट है। लो जी, हम तो पहुंच भी गए। ये जो दुकानें लगी है, यहाँ से हम लोग चढ़ावे की जो सामग्री है वो लेंगे। ये बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे और पार्किंग प्लेस भी है ये। और ये चढ़ावे के लिए तेल, दिया, बाती और धूप के साथ साथ यहाँ पे ना ये नमक भी चढ़ाते हैं, रिवाज है यहाँ का। प्रवेश द्वार में जो दिया है ना वो तो 100-200 साल कितने सालों से जल रही है बोलते हैं। असम सरकार ने अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की तरह बतद्रवा थान को विकसित करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये जो सुन रहे हैं ये इसी का शोर है। और देखिए ये कंस्ट्रक्शन भी उसी की चल रही है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने 1468 में यहाँ पहली बार कीर्तन घर की स्थापना की। इस स्थान का महत्व इस तथ्य से भी लिया गया है कि उनका जन्म बॉर्डोवा के ही अलीपुखुरी में 1449 में हुआ था। 1493 में अपनी 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने लोगों को अपना संदेश और उपदेश देना शुरू किया। यहाँ हम रजिस्टर करवाएंगे, मतलब अगर हम लोगों ने चढ़ाने के लिए कुछ भी लाए हैं, मतलब दिया, बाती, प्रसाद के तौर पर कुछ भी चढ़ाने के लिए लाए हैं, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ दे के रजिस्टर करके वो चढ़ाते हैं। वैसे आप अगर भोग या प्रसाद ना चढ़ाना चाहें तो भी आ सकते हैं, प्रसाद तो फिर भी मिलेंगे।
हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ पहले से ही कि आप लोगों को जान लेना आवश्यक है कि यहाँ प्रवेश करने के लिए पुरुष महिला सबको ट्रेडिशनल ड्रेस में आना होता है। इसी वजह से हम घर से ही ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हम लोगों को बुला रहे हैं, ये यहीं रहते हैं और हम लोगों को दिखा भी रहे हैं सारे घुमा के। इनको यहाँ बाप या आतोई बोला जाता है। ये जो काठ का बना हुआ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे आसन, सिंहासन या गुरु आसन कहते हैं। अभी थोड़ी देर में प्रसंग शुरू होगी, उसी की तैयारी चल रही है। काठ की बनी हुई ऐसी गरुड़ की मूर्ति लगभग सभी नामघर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी बहुत ही सुंदर, एक बल्कि दो गरुड़ की मूर्ति है, बहुत बड़ी और सुंदर। इस वाद्य को खोल कहते हैं। प्रसंग के समय कीर्तन के साथ, बोरगीत के साथ, नाम के साथ ये संगत करते हैं, बजाते हैं। ये लीजिए, प्रसंग शुरू हो गया। वाह, यहाँ पे जो प्रसाद दिए जाते हैं केले के पत्ते में ही दिए जाते हैं। देखिए यहाँ के प्रसाद में क्या क्या देते हैं। हाँ, नमक भी देते हैं। तो लोग चढ़ाते भी ये हैं और लोगों को प्रसाद के तौर पे मिलता भी यही है। मूल नामघर के पास ही और एक ये जगह है जहाँ पे शंकरदेव जी का पदशिला रखा हुआ है। कुछ और आपको दिखाते हैं जो 500 साल जितना ही प्राचीन है परंतु जीवित है अभी। ये है वो हड़ड़ की पेड़ और पास में जो ये बड़ा वाला है वो उसका पौधा है। पौधा ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी पेड़ के नीचे बैठ के गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी अपने साहित्य रचनाएं करते थे। ये एक कुआं है और जब से गुरु श्रीमंत शंकरदेव जी यहाँ रहते थे तभी से ये कुआं यहीं पे है। बौरडोआ थान 286 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर दिशा में आकाश गंगा भक्ति सरोवर, यही लिखा है ये तोरण में। कहा जाता है कि गुरुदेव ने गंगा जी को यहाँ आवाहन किया और गंगा जी प्रकट हुए तो उसी को आकाश गंगा या आकाशी गंगा कहते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान आके यहाँ पे धनुष रखे थे, इसीलिए वो सरोवर भी धनुष के आकार का है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे अभी ये सरोवर है वहाँ पे एक वट वृक्ष था और आकाश से पानी उतर के वो वट वृक्ष को डुबो के यहाँ सरोवर का निर्माण हुआ। इसीलिए
इस जगह का नाम वत्रदवा या बॉर्डोआ पड़ा। ये है एक मंच और ये भी एक नाटघर है। ये है यात्री निवास, गेस्ट हाउस। यहाँ पे सारी अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे दैनिक नाम कीर्तन के अलावा कई त्योहार और समारोह मनाए जाते हैं, जैसे कि शंकरदेव, माधवदेव और अन्य वैष्णव गुरुओं की जयंती, फाकुआ या दौल यानी कि होली का त्यौहार, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र के महीने में नंदोत्सव, गुरु कीर्तन, भावना, अंक्यानाथ इत्यादि। होली यानी डोल यात्रा यहाँ पे तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर बॉर्डोआ में एक भव्य मेला भी लगता है। असम विजिट के दौरान और यहाँ के संस्कृति के बारे में जानने के लिए बॉर्डोआ एक मस्ट विजिट है। Keep watching. Let's do it. Thank you.